खुश रहिए। गुरुजी मेरे दादा ना बहुत बीड़ी भी पीते और दारू भी पीते, आप उन्हें समझा दो। कहाँ है? खड़े हो जाओ इनके दादा। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। हाँ प्रेमपाल नाम है। क्या? प्रेमपाल। पोपट। प्रेमपाल प्रेमपाल। अच्छा प्रेमपाल। तो आपने शराब पीते हो? पीते सब ना पीते थे। देखो बच्ची कह रही है जरा सी कि वो आप शराब वराब पीते हो। सोचिए बच्चों के सामने शराब पियोगे, नशे में घर में आओगे। अच्छा वृंदावन में पिए शराब? हाँ बीड़ी बीड़ी पी वृंदावन में? बताओ वृंदावन आके आप बीड़ी पी रहे हो, बीड़ी की फिर वो फेंक देते हो, यहाँ गंदा कर रहे हो धाम को। सही है? छोटे छोटे बच्चे देखो कितने अच्छे होते हैं, आप लोगों को सही राह बता रहे हैं। लाओ अब नहीं पीना, बात कराओ पहले उनसे। भैया पाठक बात कराओ बेटा। ना पियेंगे। का नहीं पियोगे? बीड़ी ना शराब कुछ नहीं। सही शराब नहीं पियोगे? और पिए तो ना पियेंगे। पक्का वादा करो, पक्का वादा, अरे क्या पक्का वादा करो नहीं पिएंगे। पक्का वादा करना ना भी। हाँ छोड़ना बिल्कुल, ठीक पीना है, मत। हाँ, ना भी। भगवान सुखी रखें आपको। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी क्या कहा जा रहा है, घर में जाके पी लेंगे। अगर मान लो अभी से बंद नहीं करेंगे तो सेहत तो खुद की खराब हो रही है ना। सही है। और कोई भी नहीं पीता, बीच वाला देवर है मेरा, वो भी पीते हैं। तो जब खुद पियेंगे तो उनको डांट ये कौन कैसे है सकते हैं? आपके? ससुर जी है मेरे। ससुर जी हैं? बताओ तो ससुर जी बीड़ी काहे अब पी नहीं के- पीना? अब ससुर जी ने पक्का वादा किया इतना हमसे। अच्छी सेहत थी गुरुजी, दारू पी के और बीड़ी पी के पूरी सेहत खराब कर ली। खाना पीना भी तो होना चाहिए, उस हिसाब से मम्मी भी नहीं है ना, सासू माँ नहीं है। तो उन्हीं की याद में तो नहीं पीते? नहीं, पहले से ही पीते हैं, हाँ पहले से ही पीते हैं। अच्छा पहले से पीते हैं। हाँ अब नहीं पीना ससुर जी हैं? अब ये है मेरे पति महाराज, ये तो कभी कुछ नहीं खाते पीते, ये भी तो इन्हीं के हैं। सही है। हम तो इसी वजह से आपके यहाँ आए, नहीं अभी आने का कोई प्लान नहीं था इन्हीं की चलो वजह से। भगवान सुखी रखे। अब आपके ससुर जी ने हमसे पक्का वादा किया और है, पक्का वादा करवाओ। करवा लिया उनसे, अब नहीं पिएंगे, पक्का वादा किया है उन्होंने। राधे राधे। वो गाना सुन लिया होगा ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो गम में तो है ही बेचारे, डोकरी चल बसी है, तो सोचे कुछ कम हो जाए। लेकिन अब नहीं पीना, कोई गम अब नहीं समाप्त होता, बच्चे और बिगड़ जाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न है हाँ। कि कहा जाता है कि परशुराम जी ने धरती को क्षत्रियहीन कर दिया था। हाँ तो राम जी भी तो क्षत्रिय ही थे। बेटा, क्षत्रिय विहीन का मतलब है कि उन क्षत्रियों को मारा था जो आताताई थे, जो दुष्ट थे। उन दुष्टों से क्षत्रिय विहीन, दुष्ट क्षत्रियों से पृथ्वी विहीन कर दी। जो भले आदमी उन्हें परशुराम जी क्यों मारेंगे? लेकिन क्षत्रियहीन का मतलब यही हुआ क्षत्रिय ना? विहीन मतलब उसमें आप एक शब्द भूल गए ना बोलना। दुष्ट क्षत्रियों से विहीन हो गई पृथ्वी। क्या जोड़ दो आगे? दुष्ट। हाँ, अब बोलने वाले ने जल्दी जल्दी में दुष्ट हटा दिया, क्षत्रिय विहीन क्षत्रिय विहीन। अब जब ठीक से पढ़ोगे तो दुष्ट क्षत्रिय विहीन पृथ्वी हुई है। क्षत्रिय विहीन नहीं, दुष्ट क्षत्रिय। कौन से क्षत्रिय? दुष्ट क्षत्रिय। हाँ, जो दुष्ट क्वालिटी के थे, कोटि के, उनको मारा। सज्जन को काहे को मारेंगे? राधे राधे गुरुजी। वो भेंट गौ सेवा और अच्छा जो आपने दिया है, ये खुश रहिए, भगवान सुखी रखे। हाँ जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी सबसे पहले आप कैसे हैं? कृपा है बिहारी जी की, अच्छे हैं। आप अपना ध्यान रखा करिए, जब भी आती हूँ कमजोर मिलते हैं आप मुझे और ज्यादा। ना ना बेटा, इस बार तो मोटे हो गए हम। नहीं, आप और कमजोर लगते हैं। 2 किलो वजन बढ़ गया हमारा। अरे पर हमें कमजोर क्यों लगते हैं फिर? नहीं नहीं, आप सबकी भावना अच्छी है, इसलिए आप लोग हमारा ध्यान रखते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि हम बहुत मोटू हो जाएं। अरे सही रहा करिए। नहीं नहीं बेटा, हम ठीक हैं जैसे होना चाहिए। सेहत ठीक, मैं सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखता हूँ, निश्चिंत रहिएगा। आप सबका आशीर्वाद है तो भगवान जब तक चाहेंगे तो ठीक रहेगी। गुरुजी सबसे पहले आपको डॉक्टरी उपाधि मिली थी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद आप सबका। बहुत खुशी हुई थी मुझे, बहुत ज़्यादा।
और गुरुजी मेरे 2-3 क्वेश्चन है। पहला बोलो। तो ये है कि संप्रदाय कितनी होती हैं और सब संप्रदाय के आचार्य कौन थे? संप्रदाय वर्तमान में 5 संप्रदाय हैं। 4 तो वैष्णवों की हैं, एक शैव संप्रदाय है, रामानुजम श्री स्वचक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुखा श्री विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुष्नसः। तो ये 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी हुए, रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी जी हुए, और सनकादिक संप्रदाय के आचार्य निम्बार्काचार्य जी हुए, और ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य जी हुए। इस तरह 4 संप्रदाय हैं और एक आद्य शंकराचार्य जी। तो ये टोटल 5 संप्रदाय हैं। फिर इनके उप संप्रदाय अलग हैं। जैसे श्री संप्रदाय से निकल गई रामानंद संप्रदाय, ऐसे फिर इन्हीं संप्रदायों में एक गौड़ीय संप्रदाय निकल गई जो उप संप्रदाय है। जो गौड़ी संप्रदाय के आचार्य फिर चैतन्य महाप्रभु हुए, गौरांग महाप्रभु। तो ये संप्रदाय फिर 1 से 2 भाग होते चले गए, पर सभी वैष्णव हैं। तो ये संप्रदाय का है 5 संप्रदाय मूल। और गुरुजी वैष्णवों की 4, इन 4 की फिर उप अलग है। आदि शंकराचार्य जी के बारे में ये पूछना था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस उद्देश्य से हुआ था? दक्षिण में एक गांव है, अब उनका गांव तो देखना पड़ेगा प्रॉपर, दक्षिण में हुआ था। और उनका नाम जब जन्म हुआ तो उनका नाम था शंकर। उनका जन्म का नाम क्या था? शंकर। तो वो जन्म ले 8 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास ले लिया था, लगभग 8 साल। और उन्होंने उद्देश्य क्या था? उन्होंने समाज में बहुत अराजकता देखी, बौद्धों का वर्चस्व बढ़ता गया, सनातन प्रायः लुप्त होने की स्थिति में आया। तब आद्य शंकराचार्य जी ने बौद्धों से शास्त्रार्थ करके और अपने सिद्धांत को रखा और भगवान की भक्ति की स्थापना की। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ये शंकराचार्य जी के वचन है। और गुरुजी तीसरा ये था, जैसे कि मेरी मौसी का क्वेश्चन है ये कि घर में बहुत सारे लक्ष्मी गणेश हो जाएं तो उनका क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए किसी को। अब जैसे कि लोग कहते हैं कि घर की लक्ष्मी नहीं देनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे हैं, तो जितने आपकी फिर रखे रहो घर में। ठीक है, उन्हीं को सुन लिया होगा उन्होंने। हाँ, देना भी नहीं है और रखने में भी दिक्कत है, तो फिर क्या करें? मैंने बोला था कि मेरे गुरुजी यही बोलेंगे कि दान कर दो, बोली नहीं घर की देना नहीं है। मैंने तो फिर काहे पूछना है? बोले रखो फिर घर में, संभालो।